हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की इन सी लैंग्वेज में। तो पहले बात करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू और अ वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमें सी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें क्या करना है, हमें अगर दो नंबर्स ऐड करने हैं तो वी नीड अ वेरिएबल्स। ओके, तो उन वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए हमें जो एडिशन जो यूज करना है उसे बोलते हैं ऑपरेटर। जो हम ऐड फंक्शन ऐड ऑपरेटर लगा रहे हैं, इट इज नोन एज ऑपरेटर। ओके, तो ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं वो कई टाइप के होते हैं सी लैंग्वेज में, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मिसलेनियस ऑपरेटर। ओके, इनको हम एक एक करके कंसीडर करते हैं। पहले बात करते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज वेरी सिंपल, जैसे कि आपको पता ही है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक वेरिएबल ए लिया और एक वेरिएबल बी लिया। वेरिएबल ए की वैल्यू है मान लीजिए 10 और वेरिएबल बी की वैल्यू है 20। ओके, अगर हम इस पे प्लस ऑपरेटर लगाते हैं तो सिंपल है, a प्लस बी इज 30। माइनस लगाते हैं तो a माइनस बी इज माइनस 10। माइनस 10 आप समझते हैं कि अगर हम 10 में से 20 को माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बड़ा है उसका साइन आएगा हमारे आंसर पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 10। मल्टीप्लीकेशन करेंगे a इंटू बी एंड 10 इंटू 20 तो कितना आ गया, 200। डिविजन करेंगे b डिवाइड बाई a, दैट मीन्स 20 डिवाइड बाई a, 10 इज 2 10 is 20. Okay, and this operator is known as modulus operator. मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि अगर हम b को डिवाइड कर रहे हैं a से तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा आएगा, वो जो आंसर होगा उसे बोलेंगे हम मॉडुलस ऑपरेटर का जो आंसर होगा। क्लियर? जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड किया, जब b को हमने a से डिवाइड किया, हमने कहा 20 डिवाइड बाई 10, तो जो ऊपर डिविडेंड आया वो हमारा आया 2। क्लियर? और जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, 0। तो मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या बता रहा है, वो रिमाइंडर हमें जो दे रहा है। क्लियर हुआ? दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑपरेटर। नाउ प्लस प्लस, इसे बोलते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब कि हम किसी, अगर हम लगाते हैं a प्लस प्लस, इसका मतलब कि हम a की वैल्यू में कुछ ऐड कर रहे हैं। a प्लस प्लस का हम दूसरे टर्म में समझें, अगर उसे बोलते हैं a इक्वल्स टू a प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू में हम 1 ऐड कर दें और उसको वापस से सेव कर दें हम a वेरिएबल के अंदर। ओके, यानी जैसे कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, 10, तो 10 में हमने 1 को ऐड किया, वैल्यू कितनी हो गई, 11, और उस 11 को वापस a के अंदर सेव कर दिया, तो इसकी a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे वापस, अब a की वैल्यू हो गई हमारी 10 से 11। क्लियर? सिमिलरली a माइनस माइनस में हम इसे बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें हम एक नंबर से डिक्रीमेंट कर देंगे वैल्यू को। जैसे कि हमने a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 10 है, तो हमने कहा 10 माइनस 1 इज 9, और उस 9 को वापस से सेव कर दे a के अंदर, तो a की वैल्यू अब 10 से कितनी हो गई, 9। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्लियर? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद जो सेकंड ऑपरेटर हमारा जो आता है वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं। ओके, जैसे कि अगर हम दो वेरिएबल जो सेम, वही ले लेते हैं एग्जांपल, कि एक हमने एक वेरिएबल लिया a, दूसरा वेरिएबल लिया हमने b, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, तो इन a और b के बीच में जो रिलेशन लगाएंगे, हम रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाएंगे, वो हमें क्या क्या रिजल्ट देंगे, कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होंगे। क्लियर? तो पहला ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू इक्वल टू। इक्वल टू इक्वल टू मतलब ये है कि अगर हमें चेक करना हो कि क्या a और b आपस में इक्वल है, तो हम कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है? अगर हमें लिखा a इक्वल टू b, क्या a और b आपस में इक्वल है, नहीं है, तो आंसर कितना आ गया इसका, नॉट ट्रू। ओके, नॉट ट्रू कह सकते हैं, या फॉल्स कह सकते हैं, या 0 कह सकते हैं। क्लियर? सेकंड है, अगर हमें चेक करना है नॉट इक्वल, तो ये हमारा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। ओके, क्या a नॉट इक्वल टू b है, यस, ट्रू, इसे ट्रू बोल सकते हैं या फिर 1 बोल सकते हैं। क्लियर? दिस इज ग्रेटर देन ऑपरेटर। आपको पता ही है कि क्या a b से ग्रेटर है, यस, क्या a b से ग्रेटर है, नो,
तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रू। दिस इज लेस देन, इज ए लेस देन बी, यस, आंसर इज ट्रू। नाउ दिस वन इज नोन एज ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब यह है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड करती है तो हमारा आंसर इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर। अब हमने पूछा क्या ए ग्रेटर देन या इक्वल टू है बी से। हाँ, इसमें हम ग्रेटर और इक्वल दोनों कंडीशन को एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ए क्या ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, दोनों में से कोई कंडीशन होल्ड नहीं की, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, नॉट ट्रू। नाउ दिस वन इज लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू मतलब वही या तो लेस हो या फिर इक्वल हो। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन कौन सी होल्ड कर रही है, लेस वाली, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे आते हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब सिंपल एंड और इस आते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एंड का मतलब होता है कि अगर हमारी दोनों ही कंडीशन, सपोज कीजिए हमारा ये ट्रू और फॉल्स पे वर्क करता है, हमारे दो वेरिएबल से ए और बी, तो दो ही कंडीशन, चार कंडीशन हो सकती है हमारे पास, सॉरी दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा, या तो ये फॉल्स होगा या तो ये ट्रू होगा। इसको ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं। जैसे ये ट्रूथ टेबल है, हमने ए और बी की जगह पी और क्यू को मान लिया है, तो इसकी 4 कंडीशन हो सकती है, या तो पी ट्रू होगा और क्यू भी पी फॉल्स होगा और क्यू भी फॉल्स होगा, या तो पी फॉल्स होगा या क्यू ट्रू होगा, या तो पी ट्रू होगा क्यू भी ट्रू होगा, या फिर पी ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा। ये 4 कंडीशन हो सकती है दो वेरिएबल के केस में। क्लियर। तो जो हमारा एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर हमारा ये कहता है कि अगर हमारी दोनों ए और बी दोनों ही कंडीशन ट्रू है, अगर एंड का मतलब होता है बोथ, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो ही इसका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने माना है कि ए 1 है और बी 0 है, इस हिसाब से ए एंड बी के आगे यहाँ पे फॉल्स आ गए, क्योंकि दोनों ही आपके ए और बी दोनों ट्रू नहीं है। क्लियर। इसको बोलते हैं हम और ऑपरेटर। और मतलब कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो उसे बोल देते हैं हम, उसका रिजल्ट आया था हमारे पास ट्रू। यानी यहाँ पे ए 1 है बी 0 है, तो दोनों में से एक ट्रू है, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, ट्रू आ गया। क्लियर। ये होता है हमारा नॉट। दिस इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट मतलब जिसका अगर ए हमारे पास 1 है तो अगर हम कहेंगे नॉट ए, नॉट ए मतलब कि इसका अपोजिट, तो ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर हम कहेंगे नॉट बी, बी की वैल्यू 0 थी, तो नॉट बी का मतलब क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर हो गया। इसको और ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पर आए हमने कहा P एंड Q। एंड Q में मतलब जब दोनों ही कंडीशन, जब P और Q दोनों ही ट्रू होंगे, सिर्फ उस केस में P एंड Q की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो वो कंडीशन कहाँ पर है, यहाँ पर थर्ड नंबर, जहाँ पे P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। तो इस केस में हमारे पास इस P एंड Q की वैल्यू कहाँ पे ट्रू आई, सिर्फ इस पे ट्रू आई, बाकी तीनों पे हमारी वैल्यू क्या गई, फॉल्स या फिर 0। क्लियर। ये हमारा P और Q। P और Q में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। तो इस केस में हमारा सिर्फ इस वाले को छोड़ दो जहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, बाकी तीनों में एक ना एक पे तो हमारी वैल्यू ट्रू है, तो इसलिए बाकी तीनों में हमारे 1 आ जाएंगे और ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसे बोलते हैं एक्स और। एक्स और मतलब एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। ठीक है। एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव और में डिफरेंस ये होता है कि और तो ये कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू होता है, ठीक है, कोई भी एक, और अगर दोनों भी ट्रू है तो ये और के केस में ट्रू हो जाएगा, लेकिन एक्सॉर के केस में ये हमारा फॉल्स होगा। एक्सॉर में सिर्फ और सिर्फ 0 1 और 1 0 पे 1 होगा, बाकी दोनों हमारे क्या होंगे, वो हमारे 0 रहेंगे। क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं हम ट्रूथ टेबल। क्लियर। अब एग्जांपल समझ लेते हैं इसको। सपोज कीजिए हमने दो वेरिएबल्स लिए, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। ठीक है। वेरिएबल ए की वैल्यू ली हमने 60 और वेरिएबल बी की वैल्यू ली हमने 30। अब हम क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो हमें बिटवाइज मतलब हमें 0 1 के फॉर्म में वैल्यूज चाहिए। ठीक है।
तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिट फॉर्म में। तो बिट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताती हूँ आपको। जैसे हमारा नंबर है 60, तो हम क्या करेंगे 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया 2 3 जा 6 एंड 0 का 0, रिमाइंडर क्या आया 0, यहाँ पे लिख दिया हमने। नेक्स्ट 2 1 जा 2 एंड 1 इधर आया, 2 5 जा 10, अगेन रिमाइंडर बचा 0। फिर किया 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर हमने यहाँ लिख दिया 1। अगेन 2 3 जा 6, अगेन रिमाइंडर बचा 1, फिर हमने 1 लिख दिया। अगेन 2 1 जा 2, फिर हमारा रिमाइंडर बचा 1। ये हम डिवीजन तब तक करते हैं जब तक हमारे पास नीचे 0 या 1 ना बचे, ठीक है। जैसे ही 0 या 1 बच जाता है नीचे, हम ये डिवीजन करना बंद कर देते हैं। फिर हम इसको यहाँ से नीचे से लिखना शुरू करते हैं 1 1 1 1 0 0। तो 60 का आंसर कितना हो गया बिट वाइज फॉर्म में 1 1 1 1 0 0। अब हमें क्योंकि इसको लिखना है 8 बिट फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे इससे पहले 0 लगा देंगे। ये हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 बिट्स हैं, तो हम आगे 2 0 और लगा दें तो हमारा 8 बिट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हमारे a की वैल्यू कितनी हो गई 0 0 1 1 1 1 0 0। ये हमारा 8 बिट फॉर्म में हमारा a की वैल्यू आ गई, जो कि 60 के इक्वल वैल्यू, 60 की बिट वाइज वैल्यू। क्लियर हुआ। सिमिलरली 13 को अगर हम लिखेंगे 2 से डिवाइड करें 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। नीचे से लिखेंगे 1 1 0 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 1 0 1। अब क्योंकि हमें इसे 8 बिट में लिखना है तो इसके आगे हम 4 zeros लगा देंगे, तो b की वैल्यू हो गई 0 0 0 0 1 1 0 1। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं इनके ऊपर लगाते हैं। अगर हम लगाते हैं एंड ऑपरेटर, सेम a की वैल्यू वही लिखी जहाँ पे मैंने लिख दिया आपकी, और b की वैल्यू जो पीछे निकाली थी हमने सेम टू सेम लिख दिया यहाँ पर। अगर हम इसके ऊपर एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो हमारे पास क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे एंड। अगर हमें a एंड b निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल 8 बिट हमने लिख ली, एक के नीचे एक लिख लो। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से चेक करेंगे, एंड में सिर्फ और सिर्फ वो वाली वैल्यूज 1 होंगी जिसमें कि दोनों ही वैल्यूज ट्रू होंगे, a की वैल्यू भी ट्रू होगी और b की वैल्यू भी ट्रू होगी। क्लियर। तो इस केस में कहां पर देखिए 0 1, तो क्या आएगा 0 0 0, अगेन 0 1 1, यहाँ पे दोनों ट्रू है तो वैल्यू कितनी आ गई 1। अगेन 1 1, वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर 1 0, वैल्यू 0 0। अगेन 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। क्लियर होगा। तो ये हमारा आ गया इसका a एंड b का आंसर। क्लियर होगी इतनी बात। सिमिलरली अगर हम इस पे और लगाते हैं, और में क्या होगा, सिर्फ वन जो जहां पर भी अगर दोनों में से किसी की वैल्यू 1 होगी तो वहां पर 1 आएगा, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0। तो इस केस में देखें 0 1, ऑब्वियसली एक ट्रू है तो ये कितना आ गया 1 आ गया। 0 0, दोनों 0 तो 0 आएगा, कितना आ गया 0 1 1, यस ट्रू, एक दोनों में से एक तो ट्रू है, और केस में ऐसे ही होता है, तो ये कितना आ गया 1। अगेन 1 1, अगेन 1 1 0, अगेन a ट्रू है तो फिर से 1 आ गया, 1 0 a ट्रू है फिर से 1 आ गया, एंड 0 0 0 0 पे क्या आ जाएगा 0 0। तो ये आ गया इसका a और b। क्लियर। इसे बोलते हैं एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव में क्या बताया, जहां पे 0 1 और 1 0 केस में सिर्फ ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। तो कहाँ पे ट्रू होगा, एक 0 1 पे ट्रू होगा, एक यहाँ पर 1 0 पे ट्रू होगा, एक 1 0 पे ट्रू होगा, बाकी सारे क्या होंगे हमारे 0। देख लीजिए 0 1 पे 1, 0 0 पे 0, 1 1 पे 0, 1 1 पे 0, 1 0 पे 1, 1 0 पे 1 और 0 0 पे 0, 0 0 पे 0। ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव और A, एक्सक्लूसिव और B। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज नोन एज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपके जो भी आपका अगर 0 है तो 1 हो जाए, 1 है तो 0 हो जाए। सिंपली यहाँ पर एक अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 0 0 1 1 1 1 0 0, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0 की जगह 1 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 एंड 0 की जगह 1 एंड 0 की जगह 1। जस्ट अपोजिट, अगर 0 है तो 1 हो जाए, 1 है तो 0 है। तो ये आपका इसका आ गया A कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट ऑपरेटर इज, इसे बोलते हैं बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है कि अगर आपका कोई नंबर n है तो उसको लिखते हैं इस तरह, दो एरोस बना के, इसे बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। इसका मतलब है कि n इक्वल्स टू n इंटू 2 की पावर 2। क्लियर? जैसे कि अगर यहाँ पर n कितना है, 60 है, तो 60 इंटू 2 की पावर 2, यानी 2 इंटू 2, तो टोटल कितना आ गया ये 240। अब इसको बिट वाइज में लिखना, सिमिलरली जैसे पहले हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 240 को 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर लिखते जाएंगे। क्लियर? फिर जो आंसर आएगा उसको नीचे से लिखना शुरू करेंगे, 1 1 1 1 0 0 0 0। क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर आ गया 240 इन बिट वाइज फॉर्म। इसे बोलते हैं हम बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। क्लियर? नाउ दिस वन इज बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट का मतलब है कि कोई नंबर n है हमारे पास, तो n को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 2 से। ओके? n को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 2 से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ऑपरेटर इज हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मतलब सिंपल, आप किस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो। ठीक है? तो सबसे पहला उसमें आ जाएगा इक्वल टू। जैसे कि आपने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस b, यानी कि आप c को a प्लस b करके उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हो किसको, c को। अगर हमारा a 10 है, b 20 है, तो हमने कहा a प्लस b 30, वो 30 हमने वैल्यू असाइन कर दी किसको, c को। क्लियर हो गया? इसे बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर? नाउ प्लस इक्वल टू, इसे बोलते हैं एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके? इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, c प्लस इक्वल्स टू a या फिर c इक्वल्स टू c प्लस a। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था a प्लस प्लस और a माइनस, उसका ही कुछ दूसरा वर्जन है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं c इक्वल्स टू c प्लस a, यानी कि c के अंदर a की वैल्यू को ऐड कर दो और उसको असाइन कर दो किसको, c को। क्लियर हुआ? माइनस इक्वल, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब c माइनस इक्वल्स टू a या फिर c इक्वल्स टू c माइनस a। मतलब आप a की वैल्यू c में से a को माइनस करोगे और उसको सेव कर दो किसके अंदर, c के अंदर, असाइन कर दो किसको, c को। क्लियर? सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, c इंटू इक्वल्स टू a या फिर c इक्वल्स टू c इंटू a। नेक्स्ट इज डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल, c डिवाइड इक्वल्स टू a या फिर c इक्वल्स टू c डिवाइड a, यानी कि c को a से डिवाइड करो और वैल्यू किसको असाइन कर दो, c को। सिमिलरली मॉडुलस इक्वल्स टू, यानी कि c और a को, c को डिवाइड करो a से, जो रिमाइंडर बचेगा उसको वापस किस में डाल दो, असाइन कर दो c को। ठीक है? सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, और एक्सक्लूसिव और एंड इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड और इक्वल्स टू ऑपरेटर। सब आपके वैसे ही वर्क करेंगे, बस आप क्या कर रहे हो, उसमें वो वैल्यूज चेंज कर उसको वापस से उसी वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू असाइन कर रहे हो। क्लियर हो गया? ये हो गया आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट इज मिसलेनियस ऑपरेटर एंड साइज ऑफ एंड टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। मिसलेनियस ऑपरेटर्स में कौन सा आ गया? सबसे पहले आता है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ मतलब क्या करता है, अगर आपका कोई वेरिएबल आपने लिया है, आपको उस वेरिएबल का साइज पता करना है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने इसको एज अ वेरिएबल को एज अ इंटीजर लिया है, या एज अ कैरेक्टर लिया है, या एज अ फ्लोट लिया है, तो उसकी कितनी साइज वो उसके अंदर ले रहा है, मेमोरी में कितनी साइज ले रहा है, वो साइज आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आप उसके लिए यूज करोगे साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है? अगर आप लिखते हो साइज ऑफ और आपने लिखा वेरिएबल a और आपने a को डिफाइन किया हुआ है एज अ इंटीजर, तो क्या वैल्यू देगा आपको, 4। क्लियर हुआ?
इसे बोलते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जिसे बोलते हैं एड्रेस। अगर आपने लिखा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए का मतलब ये है कि आपके प्रोग्रामिंग में अगर आपने ए को डिफाइन किया है तो ऑब्वियसली डिफाइन करते ही क्या होगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, कुछ उसका एड्रेस होगा और उसका नाम क्या होगा, ए। तो उस जो मेमोरी है उसका एड्रेस जो मतलब उसका जो भी नंबर है कि कौन से एड्रेस पे वो वेरिएबल ए सेव हुआ है, वो एड्रेस आपको यहाँ पर एड्रेस ए से मिल जाएगा। क्लियर हुआ? इसे बोलते हैं पॉइंटर ऑफ ए वेरिएबल। ये भी सिमिलरली वैसे ही वर्क करता है। पॉइंटर मतलब अगर आपका वेरिएबल ए है उसको पॉइंट करता है उसके एड्रेस को पॉइंट करता है। क्लियर? इसे बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन दोनों को साथ में यूज करना है। इसे बोलते हैं हम टर्नरी या फिर कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें कहता है कि अगर हमारी इफ कंडीशन इज ट्रू क्वेश्चन मार्क देन वैल्यू x, अगर हमने जो यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो अगर ट्रू होती है तो हमारी जो वैल्यू x है उसको प्रिंट कर दे, जो भी आप इसमें काम करवा रहे हो। अदरवाइज जो हमारी वैल्यू y है उसको प्रिंट कर दे। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर का। सपोज कीजिए ये हमने प्रोग्राम लिखा, ये हमारी हेडर फाइल है, हमने कहा इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल, जो कि क्या करती है आपके जो भी आप फंक्शंस में यूज करो, जैसे कि मेन है, printf है, scanf है, getch है, ये सारे क्या है आपके इस हेडर फाइल के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। आप सिंपल आप लिखोगे और ये इसको रन कर देगा। ठीक है, तो हमने कहा इंट एज, एक हमने वेरिएबल लिया एज नाम का जो कि इंटीजर टाइप का, यानी कि आप इसमें इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो। फिर आपने कहा printf सिंपल एंटर योर एज, मतलब आप जब रन करोगे तो स्क्रीन पर लिखा आएगा एंटर योर एज। क्लियर? scanf क्या करता है? scanf आपकी वैल्यू को रीड कर, जो आप रनिंग विंडो पे जो लिख रहे हो उसको रीड करके इस वेरिएबल के अंदर डालने का जो काम करता है वो scanf करता है। तो हमने कहा scanf %d एड्रेस एज, यानी कि एज के एड्रेस पे जो भी वैल्यू है वो सेव कर दे। ठीक है, वो रीड कर ले। कैसी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। %d का मतलब है कि इंटीजर वैल्यू, %f का मतलब है फ्लोट वैल्यू, %l का मतलब है लॉन्ग वैल्यू। क्लियर? फिर हमने कहा इफ अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होल्ड करती है क्वेश्चन मार्क, तो क्या कर दे? प्रिंट कर दे एलिजिबल फॉर वोटिंग। और अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है तो प्रिंट कर दे नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। मतलब हमने कंडीशन लगाई, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अदरवाइज हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। इसे बोलते हैं कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर हो गया इतना? अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की। जैसे कि आपने पता ही है मैथ्स में होता है बोर्ड मास, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी इसकी प्रेफरेंसेस हैं। तो ये देख लीजिए आप, पोस्टफिक्स ब्रैकेट, कर्ली सिंपल ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरो, डॉट, प्लस प्लस, माइनस माइनस, इसकी प्रेसिडेंस कैसे होगी? लेफ्ट टू राइट, यूनिटरी में राइट टू लेफ्ट, पहले साइज ऑफ, फिर एड्रेस, फिर टाइप, फिर माइनस माइनस, प्लस प्लस, कॉम्प्लीमेंट, नॉट इक्वल्स टू, माइनस, प्लस। तो ये पूरा आपका प्रेसिडेंस हो गया इसका, कि कैसे कैसे आपके पहले आपको किसको सॉल्व करना है, फिर किसको, बिल्कुल बोर्ड मास की तरह। दिस इज नोन एज ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। तो ये था हमारा ऑपरेटर्स इन सी।